कैलाश जी के मात्र 3 किलोमीटर गांव की दूरी पे छराना गांव है, उसमें ऊंट मर गए पानी के बिना, जबकि ऊंट तो 15 दिन बिना पानी रह सकता है ना, तो ऊंट भी मर गया तो बेचारे जीव जंतुओं को तो पानी कैसे मिलेगा। कैलाश जी तो वही है ना, कहाँ पानी दिया, जीव प्राणियों को नहीं मिला तो मनुष्य को कैसे मिला। मोदी जी ने, और मोदी जी के ऊपर कैलाश जी को वोट देते हैं। और कैलाश जी को कोई वोट नहीं देते, मोदी जी वोट, ये मोदी जी जा रहे हैं, कैलाश जी कोई वोट नहीं देने वाले हैं। इस बार रविंद्र सिंह भाटी को सुनने के विचार है इस बार। त्रिकोणीय संगम है, और त्रिकोणीय संगम में ऐसी दमदार तीन लोग हैं, एक से बढ़कर एक, जिसमें युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी दबंग नेता है, गरीबों को मछैया है, मोदी जी के पीछे राज किया है, मोदी जी के नाम के पीछे इन्होंने हमारी समाज नहीं 36 कौम को कोई काम नहीं दिया, और बेरोजगार युवा हो गए, सिर्फ बताते गए ऊंची से ऊंची मंजिल, परंतु धरती पे कुछ काम नहीं किया, धरातल पे कोई काम नहीं किया है। इसीलिए हमारा मन है धरातल पे कोई काम नहीं किया। धरातल पर बहुत काम किया है। लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं मोदी जी का काम बहुत। 4 काम गिना दो। 370 है, राम मंदिर है, मोदी जी ने किया है, मोदी कुछ नहीं किया है, वो मोदी वो भी करने वाला कौन है? कैलाशी का। दोस्तों, जहां पूरे भारत के अंदर एक तरफ इंडिया अलायंस है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और इन दोनों के बीच में घमासान मचा हुआ है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। ये है एक नेशनल मुद्दा। अगर हम भारत के पश्चिमी ज़िले जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, इनकी तरफ आते हैं तो इनका मुद्दा इन सबसे हटके हैं। यहाँ पे मुद्दा है स्थानीय, कि जो नेता हम चुनेंगे वो अपनी पसंद का चुनेंगे, ना कि पार्टी देख के चुनेंगे। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ब्रह्मधाम आसोतरा, जो ब्रह्मा जी का अगर हम बात करें तो भारत के अंदर दूसरा मंदिर है। एक पुष्कर के अंदर है और दूसरा यहाँ पर है। लेकिन आज यहाँ पर बाड़मेर शिव से भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो निर्दलीय विधायक लड़के और जीत हासिल की थी रविंद्र सिंह जी भाटी ने। वहाँ जीत मिलने के बाद भी किसी पार्टी ने सरे नहीं दिया, तो उसके बाद में अब सांसद के लिए दोबारा मैदान में कूद पड़े हैं, और अब वो अपने दमखम के साथ इस क्षेत्र के अंदर राजनीतिक तैयारियों के साथ में चुनाव की जो हैं चर्चाएं करते हुए देव दर्शन के रूप में यहाँ पर पधारे हैं। लेकिन यहाँ पे जो युवा आए हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये युवा जो हैं ये किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं इस राजनीतिक झालमेल जो हैं, जहाँ जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको राजनीतिक पार्टियाँ आगे नहीं बढ़ाती, लेकिन वो फिर भी अपने दम पर और अपने समर्थकों के दम पर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर युवा हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, सब अपने अपने विचार रखेंगे, सबके अपने अपने जो हैं विचार हैं, अपने अपने मत हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन आखिर ये क्या वजह है कि जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर सांसद को लेकर ही वही घमासान है जो पीछे विधायक को लेकर था। नहीं, ये वजह है सर के काम 5 साल में सांसद रहे, राज्य मंत्री भी रहे, केंद्रीय मंत्री अपने। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग अब यहाँ पर एकत्रित क्यों हैं? रविंद्र सिंह जी भाटी आ रहे हैं, जब हमने रविंद्र सिंह जी भाटी के समर्थन में हुए या उनसे मिलने के लिए? समर्थन में आ रहे हैं। वजह क्या है कि आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस उनको छोड़ के एक निर्दलीय के समर्थन में पहुंच रहे हो? कि ये अपने रविंद्र सिंह भाटी आवाज़ उठाएंगे कि नहीं। अपने कैलाश जी ने 5 साल में कोई काम किया नहीं, जो कृषि मंत्री रह के भी यहाँ पे कोई आवाज़ उठा ही नहीं गए, ठीक है ना। और रविंद्र सिंह पे भरोसा है कि ये आने वाले दिनों में अपनी आवाज़ उठाएंगे कि अपनी लोकसभा में। जो आप लोग युवा जिस हिसाब से वो विधायक बने थे, विधायक बनने के बाद में आप लोगों को क्या लगता है कि रविंद्र सिंह जी भाटी जिस हिसाब से शिव से विधायक बने तो वो संतुष्ट नहीं हुए, या जनता भी उनको जिस हिसाब से विधायक जीतने के बाद में जो उनका कद है उससे संतुष्ट नहीं? वो देखना चाहती है कि लोकसभा में जो अपने बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में सांसद बनेगा, जो लोगों की यही इच्छा है। ये इच्छा। आप लोग क्या कहते हैं? क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम गौतम सिंह है, जसोल से हो आप? हाँ। आप लोग क्या मतलब इस राजनीतिक जो ये घमासान चल रहा है बाड़मेर जैसलमेर, जहाँ से एक सांसद बनता है 2 जिलों से, और बालोतरा भी शामिल है, 3 जिले हो गए अब तो, यहाँ से एक सांसद बनता है, और उसके अंदर भी दोनों जो राजनीतिक पार्टियाँ उससे हटकर तीसरा प्रत्याशी, उसकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा है। हाँ, अभी युवाओं का थोड़ा बहुत माहौल है, परंतु जहाँ भारी की संख्या में कैलाश जी के ऊपर बहुत ही अच्छी पकड़ है। वर्तमान में मोदी जी का काम भी अच्छा है, और कैलाश जी वर्तमान में लोगों के बीच रहकर और लोगों की भावनाओं को प्रेरित लेकर बहुत ही काम अच्छा किया है। अभी वर्तमान में कैलाश जी के साथ पूरा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सब साथ में है, और सब लोगों की एक ही भावना है कि मोदी जी को वापस सत्ता में लाना है तो कैलाश जी को वोट देना ही है। और बहुत ही अच्छे काम किया मोदी जी ने, और मोदी जी के ऊपर कैलाश जी को वोट देते हैं। और कैलाश जी को कोई वोट नहीं देते, मोदी जी वोट, ये मोदी जी भी जा रहे हैं, कैलाश जी को कोई वोट नहीं देने वाले हैं। आप लोगों के क्या विचार है?
किसको चुनने की इच्छा है? इस बार रविंद्र सिंह भाटी को सुनने की विचार है इस बार। जी सर, यहाँ पे बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर त्रिकोणीय संगम है। और त्रिकोणीय संगम में ऐसी दमदार तीनों लोग हैं, एक से बढ़कर एक, जिसमें युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी दबंग नेता है, गरीबों को मछैया है। कैलाश जी चौधरी ने 5 साल में सिर्फ अपनी मोदी जी के पीछे राज किया है, मोदी जी के नाम के पीछे। इन्होंने हमारी समाज नहीं, छत्तीस कौम को कोई काम नहीं दिया और बेरोजगार युवा हो गए। सिर्फ बताते गए ऊंची से ऊंची मंजिल, परंतु धरती पे कुछ काम नहीं किया, धरातल पे कोई काम नहीं किया। इसीलिए हमारा मन है धरातल पे कोई काम नहीं किया। धरातल पर बहुत काम किया है। लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं मोदी जी का काम बहुत। 4 काम गिना दो। 370 है, राम मंदिर है। मोदी जी ने किया है, मोदी कुछ नहीं किया है। वो मोदी वो भी करने वाला कौन है? कैलाश जी का कैलाश जी ने घर घर पानी की व्यवस्था किया, घर घर। एक मिनट, आप लोग कोई नारा नहीं लगाए। यहाँ मैं आप लोगों की किसी पार्टी के प्रचार में नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों का विचार जानना आया हूँ। आपको नारा उस समय लगाना है जब नेता के पीछे भीड़ बन के चलते हो। अब आपको आपकी बात रखनी है, आपको नारा नहीं लगाना, ठीक है? ओके। हाँ, कैलाश जी ने बालोतरा में पुल की अच्छी व्यवस्था की है, जिसके कारण अभी ट्रैफिक भी नहीं हो रहा है और बालोतरा का विकास किया। जहाँ जहाँ बालोतरा के गली गली में पौधे रोपण किया है और प्रदूषण कम होता है। लोणी नदी कैलाश जी के मात्र 3 किलोमीटर गांव की दूरी पे छराना गांव है, उसमें ऊंट मर गए पानी के बिना। जबकि ऊंट तो 15 दिन बिना पानी रह सकता है ना, तो ऊंट भी मर गया तो बेचारे जीव जंतुओं को तो पानी कैसे मिलेगा? कैलाश जी तो वही है ना, कहाँ पानी दिया? जीव प्राणियों को नहीं मिला तो मनुष्य को कैसे मिला? अभी कैलाश जी का बहुत अच्छा काम है। लोग जहाँ पानी थोड़ा ऊंट वाले पे क्या कहना आप? हाथ की अंगुली। आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी बीजेपी के साथ है और साथ रहेंगे। ऊंट वाली जो ये बात बोल रहे हैं सत्य है? सही बात है। वोट वाली तो हमें दूर है, इतना पता नहीं है, हो सकता है। क्या आप लोग क्या कहते हो? जी देखो, ये ऊँटों की घटना तो बड़ी निंदनीय है, क्योंकि बिना पानी के तो जीवन संभव ही नहीं है। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। तो कैलाश जी ने अपने 5 सालों में कम से कम पानी की व्यवस्था तो उनको करवानी चाहिए थी गाँवों में, क्योंकि अभी जो बेसहारा पशु हैं उनके लिए गंभीर जल की संकट आ रखा है, तो उनके पीने के लिए पानी नहीं है। तो उन्होंने जो कार्य किया है तो वो फोटो खिंचवाने और उद्घाटन का कार्य किया है, ठीक है? तो अभी सारे युवाओं का जो समर्थन है वो रविंद्र सिंह भाटी। हर घर जल मिशन योजना केंद्र सरकार की है, क्या आपके घर पे नल आया? जी आया ना, बिल्कुल आया, माजीवाला में आया। अपने अच्छा है ना, नल आया, परंतु हमने पैसे दिए, प्रत्येक नल का 2100 रुपए की रसीद कटवाई और वो पानी नहीं। 2100 रुपये की रसीद कटाई। हम बीजेपी से नाराज नहीं है, पर हमको क्या हुआ है, एक शिकवा है कि जल मंत्री हमारे पश्चिमी राजस्थान का जल मंत्री था और किसान मंत्री भी हमारे पश्चिमी राजस्थान था। हमारे एक लूनी नदी में दोनों ने मिला के पानी नहीं डाला 5 साल में, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा नाराज। पानी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है और इन्होंने दोनों ने मिलकर हमारे को पानी नहीं दिया है। अभी इनका इशू क्या था वो पता नहीं, हमने कोई गुनाह नहीं किया था, हमने बढ़ चढ़ के मोदी को सपोर्ट किया, इनको सपोर्ट किया। तो हमारे लिए पानी की सबसे बड़ी मुद्दा था और पानी नहीं आया लूनी नदी। यदि पानी आने से लोग हम बेरोजगार नहीं होते, हमारा खेती बाड़ी बढ़ती थी, व्यापार बढ़ता था, तो अच्छा रहता था। हम मोदी से नाराज नहीं है, पर इन मंत्रियों की, इन्होंने हमारे 2 मंत्री थे पश्चिमी राजस्थान के और दोनों ने हमारे यहाँ 0% कुछ काम नहीं किया है। हम मोदी के खिलाफ। आप लोग क्या कहते हो? हम भी यही कहना चाहते हैं, अभी हम रविंद्र पार्टी को ही साथ हैं। तो मैंने सुन लिया आप रविंद्र सिंह, मैंने पहले बता दिया कि आप सब लोग रविंद्र सिंह के समर्थन में हैं, लेकिन आप स्थानीय लोग नाराज क्यों? हम पानी के लिए, रोजगार के लिए, इसके अलावा शिक्षा के लिए और इधर रोजगार नहीं है। शिक्षा का बताता हूँ, शिक्षा का बहुत अच्छा है। पश्चिमी राजस्थान, अभी राजस्थान में टॉपर आ रहे हैं यहाँ के लड़के, बहुत अच्छा है। इधर तो टॉपर ऑपर कुछ नहीं है, पुंगी बजा दिया पूरा राजस्थान में। तो मास्टर भी नहीं है स्कूल में, तो कौन पढ़ेगा, कौन टॉपर आएगा? शिक्षकों की कमी है। उम्मीद नहीं है, हमको खाली पानी दे दो, बाकी सरकार को हमारे को कोई उम्मीद नहीं है। किस टाइप का? पीने का पानी या सिंचाई? खेती के लिए, सिंचाई के लिए हमको पानी दो, हम गवर्नमेंट को टैक्स डबल देते हैं। सिंचाई की तो बात छोड़ो, सिंचाई की तो बात छोड़ो, पीने तक पानी नहीं है। वन्य जानवरों के पीने के लिए टैंकर से पानी लाना पड़ता है, 600-700 रुपए लेते हैं। दोस्तों, पीने की पानी की जो है मूलभूत समस्या पीने के और सिंचाई का जल हमें दे दो, हम गवर्नमेंट को टैक्स डबल दे देंगे। इस प्रकार की भावनाओं के साथ जो ये हुआ है,
कभी इस नेता के चिपकते हैं, कभी इसके चिपकते हैं, कभी जो नया खड़ा होता है उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन सुलह जो है कोई भी अभी तक निकाल नहीं पा रहा है। यही कारण है कि ये लोग जो हैं हर नए नेता के साथ जो है आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है, रविंदर सिंह भाटी जो हैं यहाँ चुनाव मैदान से हैं और उसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस के दोनों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अब कौन जीतता है, कौन इनके लिए 5 साल के लिए जो है मसीहा बनने का प्रयास करता है, या कौन जो 5 साल और जीत के अगली बार जब चुनाव आएगा तो यही बातें हमारे को सुनने को मिलती है। तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन फिलहाल का माहौल जो है वो कुछ इस प्रकार था। मैं आपका भोजपुरी फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।